एक बार की बात है। एक गांव में सोहनलाल सब्जियों का व्यापारी रहता था। वो अपने खेत में ही सब्जियां उगाता था, पर दिक्कत ये थी कि उसका खेत कब्रिस्तान के पास में था। पूरे गांव में खबर थी कि रोज रात को एक लंबे काले बालों वाली चुड़ैल अपनी कब्र से निकलकर भटकती रहती थी। अरे मैं क्या करूं? घर के बाहर इतनी जगह नहीं कि सब्जियां उगा सकूं, और इस कब्रिस्तान के पास सब्जियां उगाने में तो कभी कभी डर लगता है, कहीं ये मुझ पे भारी ना पड़ जाए। सोहनलाल रोज अपने खेतों से सुबह सब्जियां तोड़ता और ताजी सब्जियां पूरे गांव में बेचता और अपना गुजर बसर चलाता था। फिर एक दिन अरे मैं तो भूल ही गया कि आज तो सब्जियों के नए बीज लाने थे बाजार से। उन्हें खेतों में बोना जरूरी है, वरना इस सीजन की सब्जियां कैसे उगेंगी। सोहनलाल बाजार चला जाता है नए बीज लेने, और वापसी आते आते शाम हो जाती है। अरे आज तो शाम हो गई। मैं जल्दी से सब्जियों के बीज खेतों में बो देता हूँ, इससे पहले कि रात हो जाए। फिर सोहनलाल सब्जियों के बीज खेत में बोने लगता है। समय का पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। तभी अचानक कब्रिस्तान से हू हू की आवाजें सुनाई देने लगती है, मानो कब्रिस्तान में कोई जाग गया हो। अरे आज तो मैं बिना कसूर ही मारा जाऊंगा। जल्दी जल्दी काम निपटा सोहन, वरना आज तो तेरा काम तमाम है। डर के मारे सोहनलाल जल्दी जल्दी बीज बोने का काम करने लगता है। तभी उसके पीछे चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है। चुड़ैल की भयानक हंसी सुन के सोहनलाल जैसे ही पीछे पलटता है, उसकी आंखें बाहर निकल जाती है। कौन कौन हो तुम? और मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे ही चुड़ैल अपने काले लंबे बालों को अपने चेहरे से हटाती है और भयानक चेहरा दिखाती है, मानो सोहनलाल पे सांप लौट गया हो। मैं हूँ प्यारे, तुम्हारी जान प्यारी। मेरी जान प्यारी, अब मेरी जान की प्यारी। अरे भागो रे, मर गए, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। सोहनलाल भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उड़ते हुए उसका पीछा करती है और धक्के से गिरा देती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दूं, जाने बहार। फिर वो चुड़ैल सोहनलाल को टांग से पकड़ के घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगती है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे आज मैं बिन मौत मारा जाऊंगा। सब्जियों से मैं जीवन यापन करता हूँ अपना, और आज ये सब्जियां ही मेरे मौत का कारण बनेंगी। बचाओ रे इस चुड़ैल से कोई। इस घनघोर काली रात में सुनसान खेतों के बीच कोई सोहनलाल की चीखें नहीं सुनता, और चुड़ैल सोहनलाल को घसीटते हुए अपनी कब्र के अंदर ले जाती है। आज बाकियों की तरह तू भी मेरा शिकार बनेगा। कि वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कितनों को तो चुड़ैल ने आधा अधूरा खाया होता है। अरे ये चुड़ैल तो ना जाने कब से लोगों को मारती आ रही है। कितनों के सर नहीं है, कितनों के पैर खाए हुए हैं इसने। आज ये मुझे भी इनमें से एक बना देगी। वहीं दूसरी तरफ सोहनलाल के आधी रात तक घर ना आने पे उसका पड़ोसी बृजमोहन अचंभित हो जाता है कि इतनी देर कैसे लग गई सोहनलाल को आज। अरे ये क्या, आधी रात हो गई, आज सोहनलाल आया क्यों नहीं अभी तक? वो तो शाम को ही बीज लेके बाजार से आ गया था और खेतों में गया था। उसे तो कब का वापस घर आ जाना चाहिए था। जरूर सोहनलाल किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और उसका खेत भी तो कब्रिस्तान के पास है, जहाँ वो लंबे काले बालों वाली चुड़ैल भटकती है रातों को। एक ख्याल कि कहीं सोहनलाल चुड़ैल के चंगुल में न फंस गया हो, बृजमोहन कांप उठता है। मुझे जल्दी से वहाँ जाके देखना होगा, कहीं उस चुड़ैल ने
सोहनलाल पे हमला न कर दिया हो। बृजमोहन कुछ गांव वालों के घर जाता है और उन्हें सोहनलाल के लापता होने की घटना बताता है। अरे भैया, हम मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। वो बहुत पुरानी और ताकतवर चुड़ैल है। हमें तो वो गाजर मूली की तरह चबा जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो भैया। इस समय कब्रिस्तान जाना मतलब अपनी थाली में मौत परोसने जैसा है। पर हम सोहनलाल की जान को भी तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। आखिर हम अपने पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें कुछ भी करके सोहनलाल की जान बचानी पड़ेगी। भाइयों, मैं एक सिद्धि प्राप्त बाबा को जानता हूँ। वो इस तरह की चुड़ैलों को सबक सिखाना अच्छे से जानते हैं। हाँ, तो देर किस बात की। चलो उन बाबा से गुहार करेंगे कि हमारे सोहनलाल की जान बचाने में हमारी मदद करें। वहीं कब्रिस्तान में चुड़ैल के कब्र के अंदर वो भयानक चुड़ैल सोहनलाल को खाने की तैयारी कर रही होती है। कितने दिनों से मुझे ये बासी लाशें खानी पड़ रही थी। आज मैं ताजा मांस खाऊंगी। ये तुम सही नहीं कर रही हो चुड़ैल। तुमने कितने लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। तुम जानती हो जिनके घर के लोगों को तुम यहाँ मार कर अपनी भूख मिटाने लाती हो, उनके घर वालों पे क्या बीतती है। तुम मांस और खून के लिए लोगों के घर बर्बाद कर देती हो। चुड़ैल गुस्से में गुर्राती हुई। अब तो मुझे बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत। तुझे तो मैं जिंदा कच्चा चबाऊंगी। इन्हें तो फिर भी मार कर इनका